औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में होम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। आपकी होम एक्टिविटीज़ में असाइनमेंट, क्विज़ और जीडीबीज़ आएंगी। और ख़ास तौर पे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें नहीं पता कि हमारी असाइनमेंट कैसे आती हैं, कब आती हैं, क्विज़ वगैरह कैसे आएंगे हमारे, और हमने किस तरह असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड करनी है। तो आज की वीडियो में मैं डिटेल बताऊँगा, आपको सिर्फ गाइड करूँगा आपने किस तरह असाइनमेंट्स अपलोड वगैरह करनी है, किस तरह आपने सोल्यूशंस ढूंढने हैं, किस तरह आपने उनको अगर गलती से अपलोड हो गया उसको चेंज कैसे करना है। तमाम तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल MSc सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके असाइनमेंट, क्यूज़ीज़ और जीडीबीज़ वगैरह के सोल्यूशन और क्यूज़ीज़ की सोल्यूशन फाइल्स के अलावा मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम की फ़ाइल्स भी आपको मिल सकें। तो चलिए चलते हैं। हमारे पास है जी ISL 202 जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, और ये सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी सब्जेक्ट के होते हैं, या इसके होते हैं, या CS 101 के होते हैं। क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ेगा लाजमी तौर पे। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपका कोई भी यानी कि स्टडी प्रोग्राम है, आपको ये लाजमी पढ़नी पड़ेगी ISL 202 और इसके अलावा एक CS 101। तो ये ISL 202 ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की होती है और इसमें प्लगरिज्म बहुत ज़्यादा आता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। अमूमन तौर पे 15, 10, 15, 18 इतने तक नंबर आते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स के नंबर नहीं आते। क्योंकि ये हमने इसको, एक तो इसका इंटरफेस चेंज होता है, हम फाइल अपलोड नहीं करते, उसी के ऊपर टाइप करना होता है, उसकी बड़ी वजह ये है। इसके अलावा इसका प्लगरिज्म बहुत ज़्यादा यानी कि हो जाता है, और इसके जो है ना स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं, जिस वजह से प्लगरिज्म आ जाते हैं, और फिर वो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं हमने कैसे सोल्यूशन फाइल को डाउनलोड, क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना है। क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर है और ये पहली असाइनमेंट है, तो आपको मैं कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। ये है जी हमारा असाइनमेंट का इंटरफेस है, यहाँ से हम अपनी फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और यहीं पे आपका सोल्यूशन अपलोड होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे आपका टाइटल होता है भी आपकी असाइनमेंट नंबर 1 है, यहाँ पे उसकी ड्यू डेट, कब तक इसकी लास्ट डेट है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में अमूमी तौर पर हर सब्जेक्ट का जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो आपको 24 आवर का ग्रेस टाइम देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्यू डेट 25 दी गई है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। जैसे ड्यू डेट 25 दी गई है तो आप इसको 26 की रात तक अपलोड कर सकते हैं, आपको 24 घंटे का ग्रेस टाइम मिलता है। तो आप कोशिश किया करें कि 25 को ही अगर डेट है तो 25 तक करा दें, और अगर किसी वजह से नहीं हो पाई तो 26 को लाजमी तौर पे करा दें। 26 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डे या टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपने यहाँ से असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करना होता है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्वेश्चन फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसको आपने ओपन करना है, इसका क्वेश्चन आपने रीड करना है, इसका आपने सोल्यूशन ढूंढना है। सबसे पहले स्टूडेंट करते हैं जी, ग्रुप्स में जाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ से फाइल्स उठा लेते हैं, वो सारा प्लगरिज्म आ जाता है। ठीक है जी। सब स्टूडेंट्स वहीं से कॉपी पेस्ट करके आके पेस्ट कर रहे होते हैं कॉपी करके। तो आपने इस तरह नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ वहाँ से जस्ट आइडिया लेना है, या जो हेडिंग्स है आपने वो उठानी है। हेडिंग्स उठा के उसको फिर अपने लिहाज से उसको भी चेंज करना है। हेडिंग्स को आप ये नहीं हेडिंग्स आपने सेम रख दी है और नीचे आपने एक्सप्लेनेशन को उसको थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर दिया है। आपने असाइनमेंट के भी यानी कि उसके सिनोनिम्स वगैरह में जाके उसके जो भी मिलते जुलते अल्फाज हैं वो यूज़ करके आपने उसकी जो हेडिंग्स होती हैं उनके भी प्लगरिज्म को रिमूव करना होता है जी, उनको भी यानी कि ख़त्म करना होता है ताकि उनमें प्लगरिज्म ना आए। तो चलिए जी, हमारी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है। सबसे पहले जो इसकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम असाइनमेंट की सेम इंस्ट्रक्शन होती हैं। अगर आपकी पहली 2-3 असाइनमेंट्स आप ध्यान से पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन, तो आपको पूरे 5, 6, 7 सेमेस्टर में इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता जो CS के सब्जेक्ट हैं उनमें किसी में डेव यूज़ हो रहा होता है, किसी में यानी कि जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनके यानी कि जो कंपाइलर्स वगैरह होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। लेकिन इस्लामियात में ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिंपली MS वर्ड की फ़ाइल होती है, वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इसको अपलोड करना होता है। सिर्फ MS वर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर वो आपके पास वो भी नहीं है तो नोट पैड पर आप इसको लिख के वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए जी, हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है जी इस्लामिक स्टडीज़ ISL 202। ओपनिंग डेट है इसकी 21 नवंबर 2022 और क्लोजिंग डेट 25 नवंबर है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपको 24 घंटे का ग्रेस टाइम मिलेगा। आप 26 को अपलोड कर सकते हैं, 26 तक। टोटल मार्क्स इसके जी 20 हैं, 20 नंबर की ये असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स के बाद हमने देखना होता है इसमें मार्क्स की डिवीज़न कैसे हुई है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम उस हिसाब से अपने सोल्यूशन को रेडी कर सकें। तो मार्क्स की डिवीजन होते हैं, डिवीजन ऑफ मार्क्स ये पढ़ा। यहाँ से देखते हैं जी, आपने जो भी असाइनमेंट्स आगे जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर्स में या नेक्स्ट जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो भी आपने असाइनमेंट पहले डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपने उसकी मार्क्स की डिवीजन देखनी होती है। उस हिसाब से आपने उसका आंसर देना होता है। कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, कोई 10 मार्क्स का होता है, कोई 20 का एक ही क्वेश्चन होता है। इस हिसाब से आपने उसका सोल्यूशन लिखना होता है। ये ना हो आप
5 मार्क्स के क्वेश्चन का जवाब 2 पेजेस में लिख दें, और जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है उसको आप 4 लाइन्स में डिफाइन कर दें। ऐसे फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये आपने लाजमी तौर पे देखना है, जो भी आप असाइनमेंट डाउनलोड करें क्वेश्चन फाइल, उसकी डिवीजन ऑफ मार्क्स लाजमी चेक करें। तो यहाँ पे टोटल 20 नंबर हैं, तो आपने टोटल 5 पॉइंट्स लिखने हैं। हर पॉइंट्स के आपके जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन विल कैरी 4 मार्क्स ईच पॉइंट विद अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। जो आपका एक पॉइंट होगा, एक हेडिंग और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन, वो आपकी 4 मार्क्स की होगी। उसमें जो हेडिंग होती है वो 1.5 नंबर की होती है, और जो एक्सप्लेनेशन होगी वो आपकी 2.5 नंबर की होगी, 2.5 मार्क्स की। टोटल जो एक आपकी हेडिंग होगी वो 4 नंबर की होगी, और आपने 5 टोटल हेडिंग्स लिखनी है, 5 पॉइंट्स लिखने हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो गया आपके टोटल 20 मार्क्स, ये होगी मार्क्स की डिवीजन। इसके बाद आपने जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल देखना होता है। इसके बाद आपने देखना कौन से सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहे हैं। तो ISL 202 है, इसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं यूज़ होगा, तो ये आपकी टेंशन ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद आपने देखना है जी, इसके हैं जी जो फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस है, जिसमें आपको फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का नंबर होता है, फ़ॉन्ट का स्टाइल होता है। उसके बाद आपके कलर्स आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे है जी यूज़ फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन। आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास MS वर्ड की फ़ाइल पड़ी है, मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये है जी इसका फ़ॉन्ट साइज़, ये जी फ़ॉन्ट साइज़ है इसका। यहाँ पे आपने इसका फ़ॉन्ट साइज़ लिखना है जी 12। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन फाइल में। उसके बाद उन्होंने बताया जी आपका जो फ़ॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन होगा। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे आपने देखना है, यहाँ पे जाके आपने फ़ॉन्ट स्टाइल है जी टाइम्स न्यू रोमन, ये वाला सेलेक्ट करना है। ये आपकी सेटिंग होगी। इसके अलावा जी टू डिवाइस कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड फॉर्मेट। आपने पहले MS वर्ड की फॉर्म में लिख लेना। अगर ना भी लिखें आप नोट पैड में लिख सकते हैं, अगर आपके पास ये नहीं है तो। यूज़ मे ओनली कंपोज योर असाइनमेंट फाइल इन ऑफिस फॉर्मेट, ओपन ऑफिस फॉर्मेट, ये सेम ही होता है। इसके बाद यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट कलर। आप ब्लैक एंड ब्लू यूज़ कर सकते हैं। मूवी ब्लैक ही करते हैं, ब्लू कोई भी नहीं यूज़ करता, ब्लैक ही यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह में और इस असाइनमेंट में भी। इसके अलावा रूल्स ऑफ मार्किंग है वो सेम ही होते हैं। आपने ये ख्याल करना है कि आपकी फ़ाइल्स दूसरी नहीं हो, बल्कि इसमें फ़ाइल्स का कोई चक्कर भी नहीं है, क्योंकि आपने जो इसका फॉर्मेट है ना, इंटरफेस, वो MS वर्ड के इंटरफेस है। वहाँ पे आपने सिंपली टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है, आपने फ़ाइल अपलोड नहीं करनी होती। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें फ़ाइल्स का चक्कर होता है, आपने फ़ाइल्स अपलोड करनी होती है। इसमें फ़ाइल्स का कोई चक्कर नहीं है, इसमें सिंपली आपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना होता है इसके LMS के इंटरफेस पर। तो जो CS के सब्जेक्ट हैं या बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें फ़ाइल्स का होता है। अगर आपको MS वर्ड फाइल बोली गई है और आपने वो नहीं अपलोड की तो आपका मार्क्स 0 लगेंगे। अगर आपके CS के सब्जेक्ट हैं, आपको डेव की फ़ाइल मांगी गई है कोडिंग की, और आपने उसका जो आउटपुट है उसकी फ़ाइल अपलोड कर दिया, तो उससे आपके 0 नंबर आएंगे। ये चीज़ें होती हैं जो एहतियात करने वाली होती हैं, जिनको आपने ध्यान से देखना होता है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर, इसलिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। जो इसकी सोल्यूशन फाइल है वो मैंने कुछ पॉइंट्स वगैरह बनाए हैं, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसको देख के अपने पॉइंट्स की आपने एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी डमी टेक्स्ट लिख लेता हूँ इधर ऐसे ही, तो इसको मैंने आपने ऐसे समझना है भाई ये आपका सोल्यूशन आपने लिखा है टेक्स्ट में। आपने इसको अब अपलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपने इसको कंट्रोल A के साथ सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने राइट क्लिक करके माउस का इसको कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करेंगे, इसके बाद जाएंगे अपने VU LMS में, और असाइनमेंट के अपलोड, ये है जी अपलोड का बटन। यहाँ पे आपने अपलोड का बटन है। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी हमने गलती से हमारे से अपलोड हो गया, हम अभी लिख रहे थे अपलोड के बटन पे क्लिक हो गया, या कुछ कहते हैं हमारे पास अपलोड का बटन नहीं आ रहा। तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जी आगे इसका इंटरफेस, ये है जी इसका VU LMS का असाइनमेंट अपलोड करने का इंटरफेस। ये चंद एक सब्जेक्ट्स में ऐसा है, बाकियों में आपकी तमाम की फ़ाइल्स ही अपलोड होती हैं। यहाँ पे आपने कुछ स्टाइल वगैरह नहीं छेड़ना, तो जो आपको मैंने MS वर्ड की फ़ाइल वाला बताया आपने उसी को कंसिडर करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ पे जी अपडेट, अब पहले अपलोड हुआ है तो आपका अपडेट आएगा। आप फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ जी मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँ, तो मैं यहाँ पे वो जो सोल्यूशन लिखा था वैसे डमी टेक्स्ट, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा ये वाला सेव हो जाए, जो पहले वाला है वो ख़त्म हो जाए या अपडेट हो जाए। तो सिंपली आप जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फाइल अपडेट हो जाएगी। देखें योर असाइनमेंट हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब है आपकी असाइनमेंट अपडेट हो चुकी है। तो अगर आपका पहली दफ़ा सबमिट करा रहे हैं, आपने पहले सबमिट नहीं कराई, तो आपने इसी तरह इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जहाँ पे अपडेट का ऑप्शन है ना, यहाँ पे सेव का ऑप्शन होगा। कुछ कहते हैं हमारे पास अपलोड का नहीं आ रहा, अपलोड का इसमें नहीं आएगा, इसमें सेव का ऑप्शन आएगा। आपने इधर सेव के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो इसके अलावा जो भी कुछ क्वेश्चन होगा आपका, आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। तो
ये इसकी असाइनमेंट है। इसके अलावा इसका क्यूज़ भी आने वाला है, क्यूज़ की हम सर्विसेज भी देते हैं। इसकी असाइनमेंट की हम कम ही सर्विसेज देते हैं, लेकिन क्यूज़ जो होते हैं हम उसकी हम पूरी सर्विसेज देते हैं हर सब्जेक्ट की, क्योंकि असाइनमेंट्स में प्लगिज्म आने का खर्चा होता है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेते हैं, लेकिन इतना रिस्क नहीं लेते क्योंकि स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो हमारे लिए मैटर करते हैं और हम नहीं चाहते कि किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स डिटेक्ट हों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप खुद करें। अगर कुछ नहीं हो रहा, कोई इशू वगैरह है, तो फिर हम कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में नंबर वगैरह दिए गए हैं, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे, इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होता है वो क्यूज़िस पे होता है। इसके अलावा जो CS के सब्जेक्ट हैं उनकी असाइनमेंट्स हम 100% करेक्ट करते हैं, क्योंकि उनमें जो कोडिंग वगैरह होती है उसमें प्लगिज्म आने का बिल्कुल भी 0% चांस होता है। तो चलिए जी, इसको यहाँ पे एंड करते हैं वीडियो को। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।